सत्य है भाई और बहनों, वाराणसी की शांत सुबह थी। गंगा किनारे संत कबीरदास अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। मंद हवा चल रही थी, आसमान में हल्की धूप फैल रही थी। सबके चेहरों पर एक शांति थी। तभी एक युवक आया। उसके कपड़े साफ थे, चेहरा चिंता था। वह बोला, गुरुदेव, मैं जीवन का अर्थ जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत धन कमाया, लेकिन मन में शांति नहीं। आखिर जीवन का असली अर्थ क्या है? कबीर मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े एक घड़े की ओर इशारा किया और बोले, इस घड़े में पानी भर दो। युवक ने पास के घाट से पानी लाकर घड़ा भर दिया। कबीर बोले, अब इसमें थोड़ा और पानी डालो। युवक बोला, अब इसमें और जगह नहीं है गुरुदेव। तो कबीर बोलते, बिल्कुल सही। जब तक घड़ा भरा है, उसमें कुछ और नहीं समा सकता। उसी तरह जब तक मन अहंकार और लोभ और इच्छाओं से भरा है, तब तक सत्य और शांति उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। युवक चुपचाप हो गया। कबीर ने आगे कहा, जीवन का असली अर्थ पाने के लिए पहले अपने भीतर की खाली जगह बनाओ। जिस दिन तुमको मिटाकर सबके एक देंगे, उसी दिन जीवन का अर्थ समझ आएगा। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कबीर के चरणों में सिर रख दिया और बोला, गुरुदेव, आप धन्य हो। तो कबीर बोले, जीवन का अर्थ खोजने की जरूरत नहीं है, उसे जीने की जरूरत है, सरलता, प्रेम और करुणा के साथ। संत कबीर का वह वचन सुनकर युवक के मन में गहरा असर हुआ। वह बोला, गुरुदेव, अगर जीवन का अर्थ में मिटाना है, तो फिर हम इस संसार में क्यों हैं? क्या परिवार, धन संबंध में सब व्यर्थ है? कबीर धीरे से मुस्कुराए। नहीं पुत्र, संसार व्यर्थ नहीं है, लेकिन बंधन तब बनता है जब तू मेरा कहता है। जैसे कमल पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, ठीक वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया। कबीर ने अपने पास रखे दीपक को जलाया। दीपक से उजाला फैल, लेकिन लो स्थिर थी। उन्होंने कहा, देखो, ये दीपक प्रकाश देता है पर जलता नहीं। ये अपना काम करता है और फिर शांत रहता है। ठीक वैसे ही मनुष्य को कर्म करना रहना चाहिए, लेकिन अशांति के बिना। युवक ध्यान से सुन रहा था। कबीर ने आगे कहा, मनुष्य का असली जीवन तब शुरू होता है जब वह यह समझ ले कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर मिट जाएगा, नाम भी मिट जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, आत्मा कैसे जाना जाए? कबीर बोले, जब तू अपने भीतर झांकता है,
तब आत्मा का अनुभव होता है। संसार की दौड़ छोड़कर नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी भीतर की शांति खोजनी होती है। जैसे मछली सागर में रहती है, पर उसे पानी का पता तब चलता है जब वह उससे अलग हो जाती है। इसी तरह मनुष्य को अपने भीतर झांक कर देखना होगा। वही आत्मा है, वही परमात्मा है। युवक बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, बल्कि हर सांस में प्रेम और सच्चाई का भाव होना ही जीवन का असली अर्थ है। कबीर बोले, सही कहा पुत्र। जो जीवन को केवल पाने के लिए जीता है वह दुखी रहता है, पर जो जीवन को देने के लिए जीता है वही सच्चे अर्थ में जीता है। संत कबीर का सत्संग समाप्त होने के बाद युवक वहीं बैठा रहा। उसका मन शांत था, लेकिन भीतर से एक गहरी हलचल थी। उसने कबीर के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं आपके शब्दों को समझ तो गया हूं, लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहा। कृपया मुझे अनुभव का मार्ग दिखाइए। कबीर ने उसे स्नेह से देखा और कहा, ठीक है पुत्र, कल सूर्योदय के समय गंगा घाट पर आ जाना। तुझे अपने प्रश्न का उत्तर वहीं पाएगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ती है, युवक वहां पहुंचा। कबीर ने पहले से ही ध्यान में बैठे थे। चारों ओर मौन था, केवल पक्षियों की चहचहाट और गंगा की लहरों की मधुर ध्वनि। कबीर ने आंखें खोली और कहा, पुत्र, इस जल में उतर जा, और जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आइयो। फिर युवक बोला, गुरुदेव, असली संदेश क्या है? आपने जैसे कहा, मैंने जीवन का अर्थ जानने के लिए किताबी नहीं, अनुभव चाहिए। शब्द नहीं, मौन चाहिए, और सबसे बढ़कर समर्पण चाहिए। फिर कबीर बोले, जब तू स्वयं को मिटाकर एक हो जाता है, तब जीवन का अर्थ शब्दों से नहीं, तेरे अस्तित्व से प्रकट होता है। उस दिन के बाद वह युवक कबीर का शिष्य बन गया। वह अब गंगा के घाट पर बैठकर लोगों को प्रेम और करुणा की सादगी का संदेश देने लगा। अब वह जीवन को समझने की कोशिश नहीं करता था, हल्की हर पल में उसे जीता था। कबीर उससे देखकर मुस्कुराए और बोले, अब तू वही है ना जो तू खोज रहा था? जीवन का असली अर्थ बाहर नहीं, तेरे भीतर है। समय बीतता गया। वह युवक जो कभी जीवन का अर्थ खोजने आया था, अब कबीर का सच्चा शिष्य बन चुका था। उसका नाम अब लोग प्रकाश कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके चेहरे पर अब एक ऐसी शांति थी और एक ऐसी चमक थी जो संसार के किसी धन से नहीं खरीदी जा सकती।
हर सुबह वह गंगा घाट पर कबीर के साथ भजन गाता, लोगों की सेवा करता, भूखे को भोजन देता और जो भी दुखी आत्मा उसके पास आती उसे प्रेम और सत्य का रास्ता दिखाता। एक दिन कबीर ने उसे बुलाया और कहा, प्रकाश, अब तू तैयार है, अब तू दूसरों को ही वही प्रकाश देना जो तूने भीतर पाया है। प्रकाश ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं अभी छोटा हूं, क्या मैं अभी लोगों को उपदेश दे सकता हूं? कबीर बोले, जो स्वयं को अनुभव कर चुका है वह सबसे बड़ा शिक्षक है। शब्दों से नहीं, अपने जीवन के उपदेश देना। लोगों को तेरे कर्मों से सीखेंगे तो तेरे वचनों से नहीं। कुछ दिन बाद एक व्यापारी कबीर के सत्संग में आया। वह घमंडी था और अपनी दौलत पर इतराता था। वह बोला, संत जी, मैंने बहुत दान किया, मंदिर बनवाए, गरीबों को कपड़े दिए, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? कबीर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तूने दान दिया है पर मैंने दिया का भाव नहीं साथ दिया। जहां मैं है वहां भगवान नहीं। जिस दिन तू ये कहेगा कि भगवान ने मुझसे होकर दिया, उस दिन शांति तेरे भीतर उतर जाएगी। व्यापारी चुप हो गया। कबीर ने प्रकाश की ओर देखा और कहा, अब तू उसे समझा? प्रकाश मुस्कुराया, भाई, नदी जब बहती है तो वह नहीं कहती कि मैं पानी दे रही हूं, वह बस बहती है। ठीक वैसे ही दान करना है, बस बहने ही की तरह, बिना अहंकार, बिना नाम की चाह के। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अब मैं समझ आया, सच्चा दान मिटने की शुरू होता है। उस दिन कबीर अपने शिष्यों से कहते हैं, याद रखो, जीवन का असली अर्थ किसी पुस्तक में नहीं, किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की करुणा और सादगी में है। जो तू दूसरों को प्रेम से देखता है, ठीक वही भगवान देखता है। उस रात प्रकाश गंगा तट पर बैठा। चांद की रोशनी गंगा के जल पर पड़ रही थी। लहरों में उसे जीवन का एक और संदेश दिखाई दिया। लहरें आती जाती हैं, पर सागर वहीं रहता है। वह समझ गया, मनुष्य का जीवन लहरों की तरह है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, पर जो इन सबके बीच अपने सागर स्वरूप को पहचान लेता है, वही जीवन के असली अर्थ को जान पाता है। अगले दिन कबीर उसे अंतिम उपदेश दिए, प्रकाश, याद रख, जीवन का सार 3 बातों में है। प्रेम करो क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, सेवा करो क्योंकि सेवा ही पूजा है, और मौन रहो क्योंकि मौन में ही सत्य बोलता है। प्रकाश ने सिर झुकाकर बोले, अब वह केवल शिष्य नहीं था, वह स्वयं को ज्योति बना चुका था, जो दूसरों को अंधकार को मिटाने चली थी। तभी बरसे बीत गए। वाराणसी के घाट पर वह ऐसी शांति थे, पर वहां अब हर सुबह लोग
एक बड़ा समूह एकत्रित होता था। कबीर अब बुद्धि सो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी अब भी गंगा की लहरें जैसी चमकती थी। उनकी वाणी पहले जैसी गूंजती और सरल, सच्ची और आत्मा को झंझनाने वाली बातें बताती। प्रकाश अब उनके सबसे प्रिय शिष्य बन चुके थे। कबीर जहां भी जाते, प्रकाश उन्हें साथ रहता। वह अब दूसरों को प्रेम और दया और सच्चे जीवन का असली अर्थ सिखाने लगा था। तभी एक सुबह कबीर ने अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है जब ये तीन मिट्टी में मिल जाने। याद रखना, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हर उस दिल में रहूंगा जहाँ प्रेम और सत्य होगा। शिष्य रो पड़े। प्रकाश भी उनकी चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? कबीर ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, जब तक तू मुझे बाहर ढूंढेगा तो दुखी रहेगा। जब तू मुझे अपने भीतर देखेगा तब तक मैं कभी अलग नहीं हो पाऊंगा। उन्होंने कहा, जो बाहर खोजेगा वह भटकेगा, जो भीतर झांकेगा वो पाएगा। उस रात वह चांदनी गंगा में बिखरी हुई थी। कबीर शांत ध्यान में बैठे थे। सारे शिष्य मौन थे। प्रकाश उनके पास बैठा, उनके चरणों में चरणें पकड़कर रो पड़ा। धीरे धीरे कबीर ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रकाश, तू अब वह दीपक है जिसे बुलाया नहीं जा सकता। अब तू लोगों को अंधकार में मेरा नाम लेकर रोशनी फैलाना। अब फिर भी कबीर एक गहरी सांस ली। उनकी मुस्कान वही रही, पर शरीर अब स्थिर हो चुका था। गंगा की लहरें जैसे रुकी सी गई, हवा शांत हो गई और आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला, जैसे खुद सत्य की धरती से छू लिया हो। शिष्य रोने लगे। प्रकाश फैल गया। वे समझ चुका था कि कबीर शरीर नहीं, एक चेतना है जो हर जीवित में रहते हैं। उसने गंगा में स्नान किया, फिर घाट पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोला, सुनो रे संसार वालों, कबीर मरे नहीं, वो तो हर दिल में है। जहाँ प्रेम और जहाँ सत्य है, उसके शब्दों में अब वही शांति थी जो कभी कबीर में वचन में थी। लोगों ने उसकी आंखों में वही प्रकाश देखा जो कबीर जी की आंखों में झलकता था। वर्षों बाद जब प्रकाश वृद्ध हुआ तो लोग उसे छोटे कबीर ने कहने लगे। वह अब भी वही संदेश देता, जीवन का असली अर्थ पाना नहीं, देना है। सत्य बाहर नहीं, भीतर है। और जो स्वयं को जान पाया वही परमात्मा को पा गया। उसने एक दिन कबीर गए नहीं, वे अब भी बोलते, हर उस दिल में जो प्रेम करना जानता है। कबीर की वाणी अब गंगा की लहरों में बहती। ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना मस्जिद, ना मंदिर रहमान। मैं तो वही हूँ जो समान, वही प्रेम और सत्य की जान। जीवन का असली अर्थ ये है, स्वयं को मिटाकर सब में भगवान को देखना। जब तक मैं जीवित है तब तक अंधकार है, और जब मैं समाप्त हूँ तभी प्रकाश ही प्रकाश है। कबीर के देहांत के बाद वाराणसी की धरती कुछ दिनों तक मौन सी हो गई थी। हर घाट पर, हर मंदिर की गलियारा जैसे उनके शब्दों को याद कर रहा। लोगों को लगता था कि कबीर अब नहीं रहे, लेकिन जो भी गंगा किनारे आता उसे हवा में वही पुरानी आवाज सुनाई देती, साधो सरल रहो, सच्चे रहो, क्योंकि
कि सत्य वही है जो भीतर है। कई लोग कहते थे कि उन्होंने रात में गंगा की लहरों में कबीर की परछाई देखी है। मुस्कुराते हुए शांत और करुणा से भरी उनकी उपस्थिति अब बोली दिखाई देती है और उनकी ऊर्जा हर दिल में संबंधित होने लगी। कबीर के जाने के बाद प्रकाश ने अपनी सारी जिंदगी कबीर के संदेश में फैलाने में लगा दी। ये जगह जगह जाता, गांव, शहरों, जंगलों में, और लोगों को प्रेम, एकत्रित और आत्मज्ञान का संदेश देता। अगर कबीर दास जी के भक्त है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी अगली वीडियो आने वाली है भजन पे, ठीक है। राम राम।